कम से कम अभी आज बगीचे में क्या चल रहा है? रोज ही बगीचे में है और पिछले 16 महीने से तो लगातार ही बगीचे में है, और जब से तो ये कर्फ्यू लगा है उसके बाद तो रात दिन इसी में है। नहीं मतलब एक दौर ऐसा भी आ गया विक्की सर कि आज जो है ना आदमी जो है सिर्फ अपने घर वालों को नहीं, आपकी वजह से सेब को भी ऐसे पकड़ के बोलता है ओ मेला बेबी। तो ऐसा दौर, क्या गाना, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। और आप लोगों के प्यार के लिए जितने लोग इसको सराह रहे हैं, जितना आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, और सोचा भी नहीं था हमने कि इतने बड़े लेवल पे ये चीज़ जाएगी, और इतने कम समय में, अभी दूसरा ही दिन है तो और मज़ा आ गया। अभी हम लोग जो है विक्की सर के घर के आसपास हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आज सफ़र में उनसे चलकर बात करें, ओ मेला बेबी भी इंजॉय करें, और हमारे जो व्यूअर्स हैं ख़ासतौर पर अलग अलग तरह की फरमाइशों का दौर रहता है, वो फरमाइशें भी हम ज़रूर पूरी करेंगे। थोड़ा सा एक वॉकी सेशन मुझे करना है और उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। और हम लोग जो है आज विक्की सर से कुछ और भी करवाने वाले हैं, ढेर सारी मस्ती होने वाली है, तो तैयारी कर लीजिए। मैं चाहूँगा कि अभी बगीचे से निकल के मेरे घर जाएंगे, चाय पानी पियेंगे, और जितनी देर हम लोग गाड़ी में बात कर सकते हैं वो गाड़ी में बात करेंगे, उसके बाद घर पे आराम से बैठ के चाय पी लेंगे। घर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। और अभी आपको हम एक बहुत बढ़िया ड्राइविंग सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं, और गाने भी होने हैं। गाने तो बिना होंगे, जो आपकी डिमांड होगी सब पूरी की जाएगी। और खास तौर पर ये जो मैं सेशन करना चाह रहा था विक्की सर, ये हम लोग स्पेशली चाह रहे हैं कि कोविड के इस दौर में जहाँ मायूसी है, जहाँ खुशियाँ तलाश रहा है इंसान, जो पेशेंट्स हैं जो हमारा चैनल देखते हैं, वैसे तो लाइव सेशन उनके लिए अलग हमने आपका करवाना है, लेकिन आज मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि कम से कम तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने इस दौर में बड़ा कुछ देखा है, परेशानियां हैं, मेंटल डिप्रेशन है, वहीं एक छोटा सा अगर संगीत का सेशन हो तो मज़ा आएगा। बिल्कुल डेफिनेटली हम करेंगे। और जो अभी मेरा जो चल रहा है, बीच में भी मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे ये गाने की बात है, ये एक एंटरटेनिंग गाना है, मस्ती वाला गाना है, जिसमें फ़न है, मस्ती है, क्योंकि लोग डिप्रेशन में है, इतने टेंशन में है, लोग कुछ ना कुछ चुलबुला हटपटा चटपटा सुनना चाहते हैं, तो उसके आधार पे हम लोग करते रहते हैं। और मैं अपने लाइव सेशन देता रहता हूँ ताकि लोग घरों में कुछ ना कुछ सुने, गाने सुने, थोड़े रिलैक्स हो, क्यों जिस दौर से लोग गुजर रहे हैं उनका फ्रस्ट्रेशन में जाना भी बहुत सारे लोगों का जरूर है, लाजमी। सब लोग कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, तो अगर हम लोग कलाकारी के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से कहीं उनको थोड़ी देर के लिए सुकून दे सकते हैं तो देने की कोशिश करेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे की अगर मैं बहुत सारी बातें करूं तो जितना मुझसे हो पा रहा है, जहां पे मेरे से अपने लेवल पे हो पा रहा है, मैं शायद वो मीडिया के सामने ना बोलना चाहूँगा, ना मैं सोशल मीडिया पर अपने डाल। तो चलिए फिर ये बातचीत का जो सिलसिला वो जारी करेंगे हम लोग। और हमारे कैमरामैन साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, आकर ज़रा प्लीज़। घर चलो सीधे, चलो आइए। और तो शायद गाड़ी में हम लोग अब मास्क उतार मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, तो आप अपना मास्क उतार दीजिए विक्की सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपका जो है, क्योंकि आपसे हमने गाने भी सुनने हैं। थैंक यू। तो बाकी त्रिलोक जी, हम घर जो है जितना देरी से पहुंचे उतना बेहतर है, थोड़ा आराम से ही आप चलें क्योंकि बातचीत भी हमें करनी है। बिल्कुल। तो विक्की सर, अगला मेरा सवाल ये है, पहले तो ओ मेला बेबी के बारे में बताएं, कहाँ से मन में प्लानिंग हुई और कैसे ये माइंड में आया कि मुझे इस तरह का गाना बनाना है? देखिए, जो भी मेरे 2001 से लेकर के अभी तक के गाने हैं, अगर उसको आप गौर से देखेंगे, उसके टाइटल कहीं ना कहीं ऐसे ही चुलबुले होते हैं। जब मेरा चमचमांदे भी आया था तो भी वो लोग बोलने लगे क्या है चमचमांदे, क्या किस तरह के गाना है, झुमके झुमके क्या है, ठीक है। उसके बाद और 2-4 गाने आए, विस्की आया, डाली झुमा, तो सारे टाइटल्स को पहले लोग ये बोलने लगे क्या है। तो अभी हमने जो सही पकड़े हैं, भाई जी बात ऐसी है, इन टाइटल्स के ऊपर यही बात है क्या टाइटल है ये, लेकिन धीरे धीरे ये घर करते हैं, क्योंकि जब इस चीज़ को आप पूरा देखोगे तब आपको पता चलेगा। ओ मेला बेबी का जो गाना है वो गीतकार हरिकिशन वर्मा जी हैं। हम बैठे थे एक दिन, तो हमारे पास बहुत सारे थॉट थे कि हम लोग प्यार से अपने घर वालों को या अपनी वाइफ को या बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बच्चे को माँ बाप क्या बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आई, कोई डार्लिंग, कोई स्वीट हार्ट, कोई बेबी, कोई बहुत सारी जानू, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते थे। तो हमें अगर कोई साफ सुथरा सा बढ़िया सा शब्द कोई मिला तो ओ मेला बेबी, ये एक ऐसा यूनिक सा शब्द है जो शायद जिसको अगर जब आप सुनते हो, गाने में सुनते हो, जब आप इस गाने में जाते हो, जब इस गाने को आप शुरू करते हो तो शुरू में लगता है कि ओ मेला बेबी क्या है ये। तो उस गाने को राजीव नेगी जी के साथ बैठ के, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के जब हमने फाइनल किया, जब इसका कंपोजिशन बनाया, जब इसका लिरिक्स बनाया, तो बहुत सारी चीज़ें हमने इससे हटा दी। तो इसको हमने कहा कि इस गाने को हम ऐसा बनाएं, एक ऐसा संदेश हम सोसाइटी में दे कि घर के अंदर हस्बैंड वाइफ जो है
लड़ाइयाँ सबके बीच होती हैं, किसके बीच नहीं होती है। हम समाज को एक ऐसा अच्छा मैसेज दें कि बहुत प्यार से पति पत्नी कैसे रह सकते हैं और रहते हैं। अगर हमारे गाने के माध्यम से कोई 4 घर भी ऐसे होते हैं कि जो बोले कि यार नहीं यार, उस गाने में कितनी अच्छी चीज़ें दिखाई है और कितने अच्छे से रहते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, हम भी ऐसे रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें बहुत सारी चीज़ें हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ दिखाओ, तकरार दिखाओ, गालियाँ दिखाओ, या आप लड़ाइयों में डाइवोर्स दिखा रहे हैं, कुछ और चीज़ें दिखा रहे हैं। अगर हम समाज को दिखाएंगे कुछ पॉजिटिव चीज़ें, अगर कोविड के दौर की बात करें, अगर 4 लाख 4.5 लाख केस डेली के दिखा रहे थे पीछे, तो ये भी तो था ना कि 4 लाख ठीक भी तो हो रहे थे। ठीक है, पॉजिटिविटी तो हमने दिखाई नहीं है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें भी कुछ दिखाते हैं तो कम से कम दिल तो थोड़ा खुश हो जाता है। तो इस गाने में बोलने में लगता है कि ओ मेला बेबी क्या है, लेकिन जब आप पूरा गाना देखोगे, मैं जेवीएन विजन टीवी के तमाम दर्शकों से चाहूंगा कि प्लीज एक बार आप पूरा गाना जरूर देखना कि एंड तक हमने कितनी अच्छी केमिस्ट्री इसमें दिखाई है। कौन पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति ग्रो करे, उसका बिजनेस ग्रो हो, और हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसकी रिस्पेक्ट करे, रिगार्ड करे। तो उसमें हमने यही दिखाया कि हस्बैंड अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और उसकी वाइफ उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। जैसे उनका बिजनेस ग्रो होता है, क्योंकि घर पे जब खुशियाँ हैं, जब दोनों खुश हैं, तभी तो पति भी अच्छे लेवल पे काम करेगा, तभी तो अच्छे लेवल पे आगे जाएगा। अगर पहले ही घर से फ्रस्ट्रेशन है, टूटा हुआ है आदमी, ऊपर से पत्नी की मार, ऊपर से बच्चों की मार, ऊपर से माँ बाप की मार, तो बंदा क्या काम करेगा, क्या बिजनेस करेगा। तो अगर वो घर पे खुशियां हैं दोनों की, तो बंदा बाहर जाकर काम करता है और वो तरक्की करता है। तरक्की करने के बाद घर पे दोनों का माहौल बहुत अच्छा बनता है। तो उसी में पत्नी भी कहती है कि नहीं, मुझे भी तेरा बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग बहुत अच्छा लेवल पे काम करो। तो पति अपनी पत्नी के लिए बढ़िया बढ़िया गिफ्ट ले जाता है, वो बहुत खुश होती है। और एंड जो हमने इसमें दिखाया है गाने में, मैं चाहूँगा कि एंड पे आप ज़रूर गौर करें कि पति को अपने काम में इतना बिजी होता है कि उसको पता ही नहीं होता कि मेरा आज बर्थडे भी है, लेकिन जब घर आता है तो उसकी वाइफ उससे इतना प्यार करती है कि उसके लिए सरप्राइजिंग एक उसने बर्थडे रखा होता है, और दोनों वहाँ जाकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं और कहते हैं जब तुमको भी हो जाए प्यार कभी, तो बड़े प्यार से बोलो उसे ओ मेला बेबी। तो ओ मेला बेबी शब्द एक ऐसा शब्द है जो 99% लोग यूज़ कर रहे हैं, 100% करते हैं। कौन नहीं बोलता है? मेरा बच्चा है, मैं उसको ओ मेला बेबी बोलता हूँ। मैं अपनी वाइफ को भी कई बार ओ मेला बेबी बोलता हूँ। समाज आज पढ़ा लिखा समाज हो गया है। अगर पढ़े लिखे समाज में अगर आप ये बोलो कि ये शब्द ओ मेला बेबी शब्द या कोई दूसरा शब्द ये कहीं ना कहीं हर्ट करता है, तो फिर पढ़ाओ ही मत। फिर अच्छे स्कूल क्यों बनाए हुए? अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं ना, तो वहाँ से सब लोग जो हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन लेवल हमारा ऊपर गया है, हमारी संस्कृति ऊपर हुई है। 2001 से लेकर के अभी तक अगर बात करो तो गाने, पहाड़ी गाने ढली टनल से नीचे नहीं सुने जाते थे। आज पूरे भारतवर्ष में गाने सुने जाते हैं। उसका कारण ये है कि शब्दों में थोड़ी सी सरलता दिखाई गई है। ओ मेला बेबी तो बोलते हैं सारे, पहाड़ी में बोलते हैं ओ मेला बेबी किंद चालो। ठीक है, तो ये है, तो ये थॉट आया था और अच्छा लगा कि लोगों ने अभी कुछ टाइम के अंदर ही 3 लाख प्लस अलग अलग चैनल्स पे 75,000 के करीब करीब हमारा यूट्यूब पे है, 1,15,000 के करीब एक और चैनल पे है, फिर 20,000 एक पे है, 40,000 मेरे अपने पे है, किसी और पे है। तो हमने जो टोटल अभी व्यूज़ निकाले इसके 24-25 घंटे के अंदर अंदर 3 लाख आ गए हैं। और 98% जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, 98% लोगों ने इसको सराहा है पॉजिटिविटी के साथ। नतमस्तक आप सबके आगे। और इसलिए अच्छा जो 2% लोग भी है, तो आप भी नाराज़ ना हो, आपके लिए बढ़िया गाने दूंगा इसके बाद, टेंशन ना लो ज़रा आप उसको कितना सुनते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो चल रहा है, लोग सुनते हैं और प्यार भी करते हैं, गानों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो 98% लोगों ने सुना है अगर, तो उनके लिए बिना गाए तो रहेगा नहीं मज़ा। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा गाकर भी आप सुना दें। बोलो आजकल देखो मेरे बड़ी रोए भाव, बड़े प्यारो दुनिया है वैसे मेरा नाम। अगर घर पे पत्नी आपको बड़े प्यार से बुलाएगी तो पति डेफिनेटली खुशी होगा। अगर पहले ही घर में जाते ही एंट्री करते ही गालियां पड़ेगी, कहाँ से आ रहा भाई, सारा दिन बाजार में कर दिया खत्म, तो फिर कितना उसका मॉरल खत्म होगा। तो इसीलिए जब वो तरक्की करता है तो बड़ा खुश होता है कि नहीं यार, मेरे को तो आज बड़े प्यार से आजकल घर वाले भी बुलाते हैं जैसे। बिल्कुल सही बात। तो उस पे लिखा हमने, बोलो आजकल देखो मेरे बड़ी रोए भाव, बड़े प्यारो दुनिया है वैसे मेरा नाम। छोटे मोटे झगड़े थे जे भी के भी होते रहते हैं, छोटे मोटे झगड़े थे जे भी के भी, आजकल बोला मुखे ओ मेला बेबी, ओ मेला बेबी, ओ मेला बेबी, ओ मेला बेबी, ओ मेला बेबी।
जद का तो बोड़ा मेरा थोड़ा कारोबार, वर्ष दा लगा तेरा ज्यादा ही है प्यार। पूरा घर खुश होता है, पूरा मोहल्ला खुश होता है कि हमारे गांव के लड़के ने तरक्की की है। वो जद का तो बोड़ा मेरा थोड़ा कारोबार। और जो आदमी काम में नालायक होता, तरक्की नहीं करता, उसको तो गांव वाले भी ये बोलते हैं कि ये तो नखिद है। बिल्कुल सही बात। तो जो आदमी तरक्की करता है उसको यही कहते हैं कि जद का तो बोड़ा मेरा थोड़ा कारोबार, वर्ष दा लगा तेरा ज्यादा ही है प्यार। समझो हाँ तेरी चलाकी जी, है क्या बात। तो मैं तो बोले मुखे ओ मेला बेबी, ओ मेला बेबी, ओ मेला बेबी, ओ मेला बेबी, ओ मेला बेबी। जब आप इस गाने को पूरा सुनेंगे, इसके लिरिक्स को आप पूरा सुनेंगे, मैं एक एक व्यक्ति को कह सकता हूं कि कोई भी आदमी ऐसा बोल के दिखाए कि इसमें कहीं भी पारिवारिक समावेश नहीं है या इसमें कोई अश्लीलता दिखाई गई है। अगर मैं कोई दूसरे गानों की बात करूं, अगर मैं गाने बोलना नहीं चाहूँगा, ऐसे ऐसे गाने हैं हिमाचल में गाए हुए जो सिर्फ शायद इतना गंदा अटैक करते हैं कई चीज़ों पे, लेकिन जहां अगर आपने समाज और सोसाइटी में एक परिवार, एक अच्छे परिवार का संबंध दिखाया हुआ है, तो वो पॉजिटिविटी के साथ मेरे को एक दो लोगों ने कहा भी था बीच में कि ये तो अश्लील गाना है। अगर जो लोग देख रहे हैं या जो इसके बाद देखेंगे, आप लोग एक बात देखिए, इसमें एक भी अगर अश्लील शब्द आया या परिवार की कोई अश्लीलता दिखाई गई है या लड़की को कहीं 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 ऐसे कपड़ों में दिखाया गया जो अश्लीलता दर्शाती है, या मेरा या लड़की का कोई चीज़ें ऐसी दिखाई गई है जो अश्लीलता दिखाती है, या जिससे हमारी संस्कृति डूब रही है या नीचे हो रही है, हिमाचल की संस्कृति बिगड़ रही है। आज हिमाचल प्रदेश की संस्कृति ने पूरे भारतवर्ष में अपने गाने बज रहे हैं। अगर धुंधिरा धनांगना सुनाएंगे तो वो नहीं सुनेंगे ढली से नीचे। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये गाने बुरे हैं, लेकिन आज के दौर में जो मैं पहले एजुकेशन की बात की, पढ़े लिखे बच्चे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इतने टॉप लेवल के स्कूल बन गए हैं, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो उसमें पढ़ने वाले जो कॉन्वेंटेड बच्चे हैं वो कुछ ऐसे थॉट सुनना चाहते हैं जिससे गाना उनको सुनने में आए। अगर उस गाने के माध्यम से वो थोड़ी सी भाषा सीख जाते हैं तो मुझे तो लगता है मैं तो सफल हूँ उस चीज़ में। सवाल मेरा ये है कि भाई मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाए, मज़ा हो जाएगा। मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि हर बार विकी चौहान पर इल्ज़ाम और हर बार ही विकी चौहान का गाना हिट, ऐसा क्यों? सही पकड़े को अगर आप देखो, इस पे तो कर कुछ भी नहीं है, इस पे ये तो बहुत छोटी सी बात है, इस पे 2% कह रहा हूँ। सही पकड़े एल्बम पे 40% से लेकर के 45% नेगेटिव कमेंट आए थे, नेगेटिव कमेंट आए थे। ये क्या है सही पकड़े? लेकिन आज वो हिमाचल का सबसे ज़्यादा सुना हुआ ऑडियो है। ऑडियो, वीडियो नहीं, मैं वीडियो तो बहुत सारे और लोगों के हैं, बड़े बड़े कलाकारों के 2.5 3 लाख करोड़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा। लेकिन वो चीज़ पचाने में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे लगता है कि जब पढ़ा लिखा तबका इस चीज़ को सुनता है तो वो बोलता है ठीक है यार, इसमें क्या गलत है। हाँ, जिसकी मानसिकता छोटी होगी उसको मैं कभी नहीं समझा पाऊंगा, कभी भी नहीं। ठीक है, मुझे अपना काम करना है, मैं करता रहूँगा। अगर जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि सच में मैंने अपने गीत के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपने हिमाचल को या उत्तराखंड के गीतों को नीचा दिखाने की कोशिश की है, मैं आपसे वादा करता हूँ उस दिन के बाद विकी चौहान कभी नहीं गाएगा। मैंने एक चीज़ का प्रॉमिस किया था, मैं शराब के ऊपर गाने नहीं गाऊंगा, कभी नहीं गाऊंगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग कहते हैं इससे अच्छा तो विस्की द्वारा गा लेते। और जो 2% लोग कह रहे हैं कंट्रोवर्सी की बात, जो हमने देखे उनके प्रोफाइल, अगर मैं आपको अभी उनकी पिक्चर्स दिखाऊं, आधे से ज़्यादा ने तो अश्लील फोटो डाली है अपने उस पर, और आधे से ज़्यादा की आप डीपी देखोगे तो भंग और शराब की उन्होंने डीपिया डाली है, सिगरेट पीते हुए डीपिया डाली है। अंदर अगर उसमें लड़कियों की फ़ोटो देखोगे इतने गंदे भद्दे मजाक के साथ डाली है। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, हम कुछ और बात करते हैं। तो फिर कुछ और अगर बात हो तो फिर गाना हो जाए। बोलो ढोलिया बजाई दे तू ढोलो, गीतों रे सुनाऊं बढ़िया से बोलो। इसके लिए भी बोला कि ये क्या है ये, लेकिन जब इस गाने को आप गौर से सुनेंगे कि ढोलक बजाने वाले व्यक्ति से कलाकार कह रहा है कि ढोल बजा दे तू, मैं गाना गाऊंगा, नाटी लगाएंगे, तो ऐसा ही बना। ढोलिया बजाई दे तू ढोलो, गीतों रे सुनाऊं बढ़िया से बोलो, सुले सुले सारे कदम मिला के, सुले सुले सारे कदम मिला के, थोड़ा थोड़ा जरा रिदम में आके, सही पकड़े है ये लगी नाटी, सही पकड़े है, सही पकड़े है ये लगी नाटी। क्या बात है। और आगे जब इसमें लिखा हमने, पूरे हिमाचल को इन्वॉल्व किया और उत्तराखंड को इन्वॉल्व किया। थोड़ा सा रोकना प्लीज। बोलो कुड़ुवे नाचोले कुड़ूरी नाटी, बोलो कुड़ुवे नाचोले कुड़ूरी नाटी,
शिमले झूमोले मुंजरे गाशी जो सारी घरवाली बोलो ले तांदी ये नाटी घर घरी रोने कलांदी सही पकड़े गए ये लगी नाटी सही पकड़े गए सही पकड़े गए ये लगी नाटी। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू विकी भाई, आपके गानों को सुनने के बाद आनंद आता है, और हमने जब ये गाना सुना वो मिला बेबी, तो मुझे लगता है कि शायद हमारी टीम एक बार सुनने के बाद ही हम लोगों ने तो नाचना शुरू कर दिया था। हमारे एक बार फिर से मैं जेवीएन विजन टीवी के तमाम दर्शकों को कहना चाहूँगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश के जो 98% लोगों ने मुझे इस गाने के लिए इतना प्यार दिया, सच में आपने मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और मुझे आगे ले जाने की और प्रेरणा दी। और बहुत जल्द मैं आपके लिए अभी एक नया वर्जन देने वाला हूं जो सरगम रिकॉर्ड्स पे आएगा, राजीव नेगी जी के प्रोडक्शन पे हैं और उसका म्यूज़िक भी राजीव नेगी जी ने किया है। वो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है और वो ऐसे सॉन्ग्स हैं जो 15 साल से लेकर के 30 साल से लेकर के 50 साल से लेकर के 100 साल तक का इंसान उन गानों को पसंद करेगा। पूरे पारंपरिक गाने हैं जो मैंने पहले भी गाए हुए हैं और उन गानों को वो डिमांड के आधार पे गा रहे हैं, उसको आप डेफिनेटली और भी ज़्यादा मतलब कहेंगे कि क्या चीज़ दी है। तो बहुत जल्द, मतलब बहुत ही जल्द हम आपको वो एल्बम भी देने वाले हैं। तो सच्चाई तो ये है कि जिस इंसान ने खुद संस्कृति के लिए कुछ ना किया हो, जो इंसान खुद शराब पीता हो, जिस इंसान की ज़िंदगी खुद बुराई से गुजरती हो, अगर वो संस्कृति की बात करे तो वो अच्छा नहीं लगता। देखिए, पर्दे के पीछे छुपे हुए लोग अगर संस्कृति की बात करें, जो अगर मैं गीतों की बात करूं, मुझे तो ये लगता है कि जिस समाज में और जिस परिवेश में जिस समय में मैं पला बड़ा हूं, मैंने वो संस्कृति देखी है, मैं उस संस्कृति की बात करूंगा। मुझे लगता है प्रकृति का नियम परिवर्तन है। ठीक है, आज ये कैसे, जैसे मैं आज बगीचे में था, आज से 20 साल पहले हम लोग खुद तौलिए करते थे या मेरे फादर वगैरह गड्ढे करते थे, बगीचे में प्रॉनिंग करते थे। आज लेबर काम करती है। संस्कृति का परिवेश भी अगर कहें तो आदमी ने तरक्की की है, हर व्यक्ति ने तरक्की की है। अगर आपके पास काम करने के सोर्स है तो करेंगे। उसी से मैं अगर संगीत जगत को जोड़ता हूँ तो आप देखिए, अगर हमारे पास आज मॉडर्न इक्विपमेंट बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, अगर हम लोग अपने गीतों को अच्छे लेवल पे सुनना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति इस वक्त जो टीवी पे देख रहे हैं हमें अपने आपके चैनल पे, मैं कह सकता हूं दावे से कि आपके घरों में आज के समय में 50-50 हज़ार के म्यूजिक सिस्टम लगे होंगे, लाख के भी लगे होंगे, किसी के घर में सस्ते लेवल के भी लगे होंगे और हर व्यक्ति के पास आज 15,000 का मोबाइल भी होगा। तो वो अच्छा ही गाना सुनना चाहेगा। एक ढोलकी के साथ अगर बजा के दे दिया कि न, अगर संस्कृति की बात की जाए, अगर आप उस संस्कृति की बात करो कि भाई आज भी आप खड़े में नाचो, 50 लोग गांव के खड़े हो गए, मुजरा डाल दिया, कुछ करेगा, तो हमारा गाना अपने गांव से बाहर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि आप इंग्लिश के वर्ड डाल दो जी, बहुत ज़्यादा आप उसमें वो डाल दो, अपना वेस्टर्न म्यूज़िक डाल दो, आप डीजे टाइप की कोई और चीज़ें डाल दो, लेकिन आप अगर गानों की बात करो, अगर मैं अपने टोटल गानों की बात करूं, कोई भी गाना मेरा ऐसा बोलो जिसमें मैंने कोई इंग्लिश बीट बजाई हो या इंग्लिश धुन बजाई हो, कोई हिंदी का गाना कॉपी करके गाया हो, हर चीज़ नई बनाई है, हर चीज़ नई बनाने की कोशिश की है। जो संस्कृति बचाने की बात आती है वो सिर्फ एक विक्की चौहान का काम नहीं है या पूरे हिमाचल प्रदेश के कलाकारों का काम नहीं है। संस्कृति का मतलब है कि हम लोग अपने परिवेश में बदलते बदलते उसमें ढले तो जरूर, लेकिन पुरानी चीज़ों को भूले ना। अगर पुरानी चीज़ का मतलब आता है कि अगर लोहार सुतने की बात करते हैं लोग, कि लोहार सुतन पहले पहनते थे, भेड़ी चराते थे, पहले भेड़ बकरी चराते थे, वो भी तो हमारी संस्कृति थी, वो खत्म क्यों की भाई? आज भी तो भेड़ बकरी चराओ ना, क्यों बगीचे लगा दिए लोगों ने? ठीक है, धान बीजते थे, मक्की बीजते थे, गेहूं बीजते थे, आज वो क्यों खत्म कर दिए? अगर खराब हो रहा है जमाना तो विक्की चौहान की वजह से या किसी 2-4 लोगों की वजह से नहीं हो रहा है। पूरा यूनिवर्स जो है ना इसमें डूब चुका है। तरक्की सब देखना चाहते हैं, प्रकृति का नियम परिवर्तन है, वो तो है ही है, लेकिन आपको कुछ चीजें ऐसी है जो सुनने में बहुत अच्छी लगनी चाहिए। सुनने में अच्छी तभी लगेगी जब आप ऐसी चीज़ दोगे जो थोड़ी कैची भी होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं शायद मेरे जहन में, जो जिस चीज़ को चल के मैं आगे कुछ गाने लिखने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो लोग तो है ना विक्की चौहान जी, लोग झुमके अगर आप गा रहे हो तो झुमके को गालियाँ मार दी लोगों ने कई बार, तो कई लोग, कुछ एक लोगों ने, तो वो चलता है। आज अभी 5 महीने नहीं हुए 54 लाख लोगों ने देख लिया उस गाने को, और वो ऐसा गाना है शायद जो जिसने हिमाचल से बाहर अपने परिवेश को, संस्कृति को लेके गया है, गाने को लेके गया। जो गाना पंजाब में भी सुना, हरियाणा में भी सुना, बहुत सारे और कलाकारों के, बड़े बड़े कलाकारों के आप गाने सुनिए, राठी जी के गाने सुनिए, कुलदीप भाई के गाने सुनिए, कन्हैया राणा भाई के गाने सुनिए, जो हिमाचल से बाहर बजते हैं। और भी नए जो आर्टिस्ट है बहुत बढ़िया आज की डेट में गाते हैं। हनी जी का गाना सुनिए, किसी और के गाने सुनिए, पंकज ठाकुर जी के गाने सुनिए, आज पूरे हिमाचल में बजते हैं, पूरे हिमाचल से बाहर बजते हैं। अच्छे गाने दिए। अगर वो अच्छे लिरिक्स ना लिखते, सिंपल लिरिक्स ना लिखते, साधारण लिरिक्स ना लिखते जो पंजाब में भी सुने जाते, तो कहाँ हमारे गाने बाहर जाने थे। सही बात है विकी भाई, लेकिन झुमके जो है इतना हिट हुआ है, और आज हम ये ज़रूर चाहते हैं कि इस बातचीत के दौरान इस गाने को भी हम ज़रूर सुन लें।
जी झुमके झुमके आप सबके लिए। बोलो कानोर झुमके छन छन कर दे, कानोर झुमके छन छन कर दे, बेखबर छड़ो दिन रात, छड़े झुमके लायो, छड़े झुमके लायो, लुकी तू छुपियो बोणी तू ठोणियो, लुकी तू छुपियो बोणी तू ठोणियो, बेचाली किंदी रोई आज इना झुमके पाइयो, छड़े झुमके लायो, छड़े झुमके लायो, झुमके झुमके ओ बटनो तेरा कानोर झुमके। अरे वाह, क्या बात, मज़ा आता है, आनंद आता है और अच्छा you, लगता thank you है so जब आप जैसे कलाकारों को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गाना है ओ मेला बेबी, इसके बारे में बड़ी सारी बातें हो रही है और ऐसे दौर में बातचीत ज़रूरी भी है, क्योंकि गाना दो ही चीज़ों से हिट होता है, या तो गाने वाला हिट हो या फिर कंट्रोवर्शियल हो। आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो आप ये दोनों चीज़ें जब साथ है तो तमाम चीज़ें चलती हैं। कंट्रोवर्सी करने वाले का सोच और नज़रिया अपना है। शायद या तो उन्हें कहीं घर का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, उनको कभी उनकी वाइफ ने वो मेला बेबी ना बोला हो, या उन्होंने अपने बच्चों को कभी वो मेला बेबी ना बोला हो, तो वो उसके बारे में तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जहाँ तक गाने की वर्ड की बात है, वो शायद मुझे ऐसा लगता है कहीं भी किसी भी एंगल से नहीं, शायद जो लोग मेरे साथ एग्री करेंगे वो कह सकते हैं कि कौन व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये चीज़ें नहीं बोलता है वो मेला बेबी। ठीक है, कई बार हम लोग अपने यार दोस्तों को बोलते हैं, वो यार पार्टनर फ्रेंड कहाँ है, वो माय स्वीट आर फ्रेंड, तू यार हद कर दिया तूने, डार्लिंग कहाँ है, तू आ जा, बैठते हैं गपशप मारते हैं। तो भी अश्लील चीज़ें होगी क्या? तो उनके मुंह तो बंद नहीं हो सकते। वो जो तो कंट्रोवर्सी करने वाले लोग होते हैं, वो तो सचिन तेंदुलकर को नहीं छोड़ते, वो तो लता मंगेशकर को नहीं छोड़ते, वो तो किसी को भी नहीं, वो तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि जब आप किसी राह पे आगे बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको खींचने वाले भी होते हैं, तो उनकी तरफ आपको इतना ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। आप आगे चलते रहिए। जिस दिन आपको लगता है कि आपको सच में आज लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, आपको लगा, मैंने पहले भी कहा, अगर सच में लोगों को लगेगा कि विक्की चौहान का दौर, विक्की चौहान का थॉट, विक्की चौहान का हर चीज़ गलत है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है उस दिन गाने की। अपने घर में अभी जैसे आप बगीचे में आए ना, वैसे आराम से काम करूँगा अपना। बाप दादों ने बढ़िया काम करवाया। संगीत मेरा पैशन है, संगीत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। अपना घर छोड़ के मैं गाने के पीछे, मैंने 20 साल शिमला में और चंडीगढ़ में और पूरे हिमाचल उत्तराखंड में लगा दिए, और आज अगर 16 महीने से मैं घर पे हूँ तो टचवुड भगवान की दया से ये है कि काम करने के लिए घर पे हैं, बाग है, बगीचा है, सब कुछ है, बढ़िया है, आराम से रहेंगे, बढ़िया करेंगे। और लोगों के लिए जो गाने दिए हैं तो लोग उसको सुनते रहें। जिस दिन वो भी नहीं सुनने होंगे तो उस दिन और भी नए लोग आते रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये कोई पीढ़ी नहीं है कि मैंने ही गाना तो कोई और नहीं गाएगा। आज बहुत अच्छे गाने गा रहे हैं बहुत सारे लोग। राजीव शर्मा भी बहुत अच्छे गाने गा रहे हैं नए दौर पे। अगर देखो, हनी नेगी की मैंने बात की, पंकज ठाकुर की मैंने बात की, रामेश्वर शर्मा ने बहुत अच्छे गाने गाए हैं, और दूसरे जो मैं नए लड़कों की बात कर रहा हूँ, और लोगों के जिनके मैं थोड़े नाम भूल रहा हूँ, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बहुत हैं, बहुत बच्चे हैं जो बहुत अच्छा गा रहे हैं, वो भी गाते रहेंगे। हमसे पहले भी किसी और ने गाया, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं एक बार फिर से नतमस्तक हूँ आप सबके आगे कि आपने 20 साल से मुझे झेला। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं झेला जाता या मैंने कुछ उल्टा सीधा कर, तो छोड़ देंगे। नहीं तो 2% लोगों के लिए 98% लोगों को वो भी मेरे अपने हैं, मैं उनको दुख नहीं देना चाहता हूँ, मेरी वजह से कोई नाराज नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि मेरे अपना हर एक हिमाचल प्रदेश का वो, हाँ हो सकता है उनकी भावना मेरे से इतनी जुड़ी हो। एक दो लोगों ने और भी चीज़ें कही है मुझे, विक्की भाई मैंने आपसे कुछ और सोचना था, कुछ और था, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत ही बड़ा। एक आज मुझे मैसेज आया बड़ा अच्छा ना कि विक्की भाई सच में वो चीज़ मैं अगर चाहो तो आप मैं सोशल मीडिया पे डाल भी सकता हूँ। एक ने लिखा था कि जैसे मैं घर पहुँचा, मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि तुम आपने विक्की चौहान का गाना सुना, और मैंने आते कहा क्या है तेरा दिमाग ख़राब है क्या है, तो तेरे को देने, कहते पूरा सुन लो फिर मेरे से बात करो। जो कहते जैसे मैंने पूरा देखा भाई, कहते दिल को सुकून मिला। और उससे पहले मैं आपको एक चैनल पे जो है ना गंदा कमेंट कर चुका था, लेकिन उसके बाद मैंने उसी में लिख दिया कि सॉरी विक्की भाई, मैंने वो गाना सुना, उसमें कहीं भी कोई मुझे ऐसी चीज़ नहीं। थैंक यू सो मच भाई, आप लोग जो देखने के बाद जो इस चीज़ को करते हैं कि भाई ये लगता है, अच्छा लगता है। चलिए चलता रहता है, ये चीज़ें हिस्से हैं जीवन के। तो मैं ये चाहूँगा कि वो 2% लोग भी नाराज़ ना हो, डेफिनेटली नाराज ना हो। मैं आपका दिल कभी नहीं तोड़ूंगा, आपको बेहतरीन से बेहतरीन गाने दूंगा, ये मेरा जेंटलमैन प्रॉमिस है। और बहुत कम समय के अंदर, और उस दिन आप ये कहेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे मैं भी था, और आज मेरे साथ आप भी चाहिए। मैं हिमाचल के गीत, उत्तराखंड के गीतों के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, ये मेरा पैशन है। मेरी शायद ज़रूरत नहीं है, टच वुड कह रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ मेरा पैशन है संगीत, इतना पैशन है मेरा कि मैं संगीत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी भाग सकता हूँ। आज आपसे जब बात हुई तो आपने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि मैं बगीचे में हूँ, हाटकोटी के साथ लगता ही मेरा बगीचा है, छाजपुर के पास जो जगह है वहाँ मैं बगीचे में, आप आइए। तो जैसे आप बगीचे में आए, मैं अपने लेबर वालों के साथ काम करा था, उससे पहले हम बैठे भी, तो अभी हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, फ़ोन कर भी दिया है हमने घर पे, तो वो चीज़ें हैं। नहीं, मैं कुछ लोगों के कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगा। हाँ धीमान जी कह रहे हैं कि गाना बहुत ही शानदार है। थैंक यू सो मच दीवान। सबकी पसंद अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल। रही बात पहाड़ी संस्कृति के संरक्षण की, हाँ। तो एक पहाड़ी नाटी के पीछे ही नहीं पड़े रह सकते। ये बात मुझे एक बात किसी और ने भी कही थी। मेरा एक दोस्त है नरेश भारद्वाज, वो बहुत अच्छे गाने गाते हैं, करसोग के। तो जब उनसे उन्होंने एक गाना गाया था, एक बेड के ऊपर नाचते उन्होंने डांस करते हुए पूरा गाना गा लिया था, तो उनको बोला गया कि संस्कृति का बेड़ा गर्क कर दिया। तो उन्होंने जवाब दिया, बोला संस्कृति बचाने का ठेका अकेला नरेश भारद्वाज ने तो नहीं लिया हुआ है। तो वो जो चीजें हैं कि गानों से ही संस्कृति नहीं बचती, सिर्फ एक गीत गाने से अगर संस्कृति की बात की जाएगी, तो जो इस बात पे, इस टॉपिक पे बात आगे डिस्कस करना चाहेगा, जो भी व्यक्ति जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो फिर संकुचित ही आएगी बात, सोच। तो इसी बात थैंक यू सो मच दीवान भाई, थैंक यू आप सपोर्ट कर रहे हो। थोड़ा वॉइस का एक बार चेक कर लीजिए, शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉइस जो है उसमें कहीं बीच में फ्लक्चुएशन आ रहा है। लेकिन हमारे पास जो कमेंट्स हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विक्की भाई ऐसा मत बोलो, आपके गानों का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, वही तो मुझे लगता है कि मेरे पास जो 98% लोग जो अभी इस वक्त जो है पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, मैं तो अभी तो खैर भगवान की दया से इतना कि 3 लाख 2 दिन में हो गया। जब सही पकड़े गाना आया था तो हम लोग तो हरास हो गए थे, टूट गए थे। इतना, मतलब आप सोच सकते हो 45 से 50% लोगों ने इतना गंदा उसमें लिख दिया, इतना गंदी चीज़ें लिख दी, ये क्या है, सही पकड़े फलाना क्या कुछ। लेकिन जैसे वो गाना आगे चलता और आज तो स्टेटस पढ़ते हैं सही पकड़े, ठीक है, और ही आजा तो बेश मेरी कारो दी, धन राजा जुबलरा। हाँ, ट्रेडिशनल की अगर मैं बात करूं तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने अपने जीवन में 350 के करीब अभी मेरे गाने हो चुके हैं। मैंने 14 गाने गाए हैं, जो हम कल देख रहे थे। 14 गाने मैंने ट्रेडिशनल गाए हैं, और 14 में सिर्फ 7 गाने हिट हुए, और 7 पूरी तरह से पिट गए, सुने नहीं होंगे लोगों ने मेरे। 14 में जो हिट हुए वो धन राजा हुआ है, चुड़पुरा हुआ है, सेवादासी हुआ है, और एक 2-3 गाने और है, हीरा लाड़िए हुआ है, वो भी किनावरे कौन जाने, ऐसे गाने हिट हुए। और कुछ ऐसे गाने जो मेरे चले ही नहीं है, 0, जिसमें 10,000 व्यू नहीं आए। तो मेरा एक तो आप ये कह सकते कि शायद मैंने गाए ही नहीं कभी, मैंने नहीं सुने, मुझे आते भी नहीं है। सच में मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ जो बुजुर्ग लोग, बड़े लोग सुन रहे, मेरे को सच में नहीं आते, मैं गा भी नहीं पाऊंगा। अगर आप मेरे से डिमांड करोगे कभी, तो मैं उस चीज़ को नहीं छेड़ना चाहता हूँ जो मुझे काम आता ही नहीं है, मैं वो करूँ क्यों। मुझे काम ये आता है कि मैं मॉडर्न साहित्य के गाने अच्छे लिख सकता हूँ। चमचमांदा तेरा दांदड़ू बांठनी है, मेरा जियो दर है बसे, फूला नोरा मेरा जीव टुखिला जबदूर दुआ से। मैं लिख सकता हूँ। मैं इस सवाल को घुमाकर पूछूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि जो आपके ट्रेडिशनल 7 गाने हिट है, उसमें से कोई एक गाना हम सुन लें। बोलो धन राजा जुबलोरा, धन तेरा टिका, धन राजा जुबलोरा, धन तेरा टिका, सारी घंटी बोलो दुनिया राजिया, अमेरिका अफ्रीका, हाँ जी हाँ, सारी घंटी ओ दुनिया राजिया, अमेरिका अफ्रीका। और इसी में एक गाना था मुझे बहुत पसंद है, वो इस बोलो सेवादा से खोशटे गोले बे सुथरा रे लाछे, चालो शशुए बे डोखरे जाऊं माँ बितुले में काटे। अरे वाह, क्या बात। और चुड़पुरा भाई चुड़पुरा जाना चुड़पुरा भाई चुड़पुरा जाना चुड़पुरा, डाली झुमा रे डाली है डाली झुमा। तो इस तरह के मैंने जो 14 गाने गाए थे उसमें 7 मेरे हिट हुए थे। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि 350 गानों में 7 तो वो गए, 20-25 गाने और जो नए भी नहीं चले, लेकिन 300 के करीब गाने जो है वो लोगों ने नए सुने, और नए गाने जो सुने उसको एक अलग मुकाम भी बनाया। अगर पुराने गानों की बात करें तो आज झुमके भी ट्रेडिशनल की श्रेणी में आता है। अब फिर सवाल जो है, अब मैं दागूंगा सवाल, क्योंकि अभी तक जो हमने गाने भी सुन लिए, बातचीत भी हो गई। मुझे एक चीज़ बताइए जी, पहले काम किया हिमांशी तंवर के साथ, गाना हिट रहा, उसके बाद अब ममता भारद्वाज के साथ, गीता भारद्वाज जी के साथ भी किया, गीता भारद्वाज जी के साथ पुंगाल पिगाड़ी में, ठीक है। हाँ। तो सारे जो हैं तीनों बहुत अच्छी आवाज़ें हैं,
सबसे ज़्यादा बेहतर किसके साथ पसंद आया काम करना? अपने अपने दौर में तीनों बहुत पसंद मुझे, तीनों की आवाज़ आई। और अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूंगा तो हिमांशी के लिए ऐसा लगता है कि गपशप गाना उसी के लिए बना हुआ था, उन्हीं की आवाज़ में बहुत अच्छा लगना था। जब मैंने एलपी गाड़ी की बात की तो मैंने 3 गर्ल्स से और बात की थी। आप यकीन नहीं करोगे, आप सुरेंद्र नेगी जी को फ़ोन कर सकते हैं। हमने जब 3 लड़कियों से बात करके उनसे आके गवाया तो मैंने उन 2 लड़कियों से माफ़ी मांगी थी। मैंने बोला आपकी वॉइस में अच्छा नहीं लग रहा है, गीता भारद्वाज जी की वॉइस में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। तो गाना एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है कि वो मेरी पसंदीदा आर्टिस्ट है। अगर ममता भारद्वाज जी के साथ मैं आजकल गाना गा रहा हूँ तो ये मेरा कोई प्रॉमिस नहीं है कि उनके साथ मैं 10 गाने गाऊंगा। वो गाना बोलता है कि आप गाना कौन सा गाना किसकी आवाज में अच्छा लगता है। ममता भारद्वाज ऊना की रहने वाली है, पंजाब से लगता हुआ क्षेत्र है। आप जब उनकी आवाज में इस गाने को सुनोगे आप कह नहीं सकते कि वो शिमला जिला के गाने को इतने बखूबी गा लिया जैसे गाँव की टिपिकल गाँव की लड़की ने गाया हो। तो हमने जब उनसे बात की कि ऐसे ऐसे गाने, क्योंकि वो चटपटे गाने बहुत अच्छे गाती है और रेंज चाहिए थी थोड़ी सी ऊपर, क्योंकि अगर लड़का नीचे गाता है तो बहुत ज़्यादा नीचे स्वर लग जाते हैं। अगर लड़का और लड़की की मैच होना बहुत, वॉइस का मैच होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सारे कुलदीप भाई जैसा ऊंचा नहीं गा सकते, बखूबी नहीं गा सकते, इतना ऊंचे लेवल पे नहीं गा सकते, सबकी वॉइस उतने धांसू और धुंधर नहीं है। तो हम लोग मीडियम रेंज में गाने वाले लोग हैं, थोड़ा मेलोडी पे गाने वाले लोग हैं। तो उसमें मुझे जो रेंज चाहिए थी वो ममता भारद्वाज की चाहिए थी। हालांकि हमारे पास 7 लड़कियों के कलेक्शन में नाम थे कि इससे किससे गवाएं। तब मैंने डम्मी गाया, डम्मी गाने के बाद हमने बाकी लड़कियों की आवाज़ सुनी। तो ममता जी थैंक यू सो मच, बखूबी नवाया आपने ये गाना। तो ये तीनों मेरी फेवरेट है, ऐसा नहीं। कृतिका तन्वर मेरी फेवरेट है। भविष्य में अगर वो चाहेंगे तो मैं उनके साथ भी ज़रूर गाना गाना चाहूँगा। मैं गाना चाहूँगा उनके साथ, क्योंकि वो बहुत सुरीली आवाज़ है, बहुत मीठी आवाज़ है। और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, 2-3 लड़कियां, पूनम बहुत अच्छा गाती हैं, पूनम सरमई बहुत अच्छा गाती हैं। और लड़कियों के मैं और जो अच्छा बहुत हैं, और लड़कियां बड़े सारे नाम। हाँ जी, बहुत। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, बॉलीवुड के गानों में अगर नई चीज़ आ जाए तो लोगों को पसंद आती है। खासतौर पर हिमाचल की बात कर लेते हैं, पंजाबी गानों में वेरिएशन आ जाए तो लोग पसंद करते हैं। हिमाचली कलाकार अगर वेरिएशन कर दे तो लोग संस्कृति का सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। देखिए, आज पंजाब को जब मैंने गाना शुरू किया था उस वक्त जो है पंजाब के कुछ गाने ऐसे होते थे, जैसे चमकीला जी हैं, दूसरे और लोग हैं वो गाते थे, गुरदास मान जी का ट्रेंड था। आज देखिए जस्सी गिल गा रहे हैं, रंधावा जी गा रहे हैं, हाडी संधू गा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मशहूर है वो, पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर मैं ये सोचूं कि मैंने एक ऐसा गाना गाना कि मेरे को छाजपुर के गाँव वाले लोग जाने, आज हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा रिदम, जो हमारी नाटी है रिदम की, वो लोगों तक जाए। और हमारा जो भाषा है, जो शब्द है, आजकल देखो मेरे बड़ी रोए भाव, पहाड़ी है ये, और इतने सिंपल शब्द हैं कि ऊना वाला व्यक्ति भी अगर सुनेगा तो पसंद करेगा, शब्द समझ आ जाएंगे। और मुझे आज पंजाब से कोई 4-5 टिकटॉक वीडियोज़ आए, टिकटॉक ही बोलेंगे उसको, जो वीडियोज़ आए वहाँ के लोग उस पर डांस कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं अगर उनको वो मेरा बेबी ही समझ आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मेरा संगीत तो वहाँ तक भी जा रहा है। कोशिश तो करें हम बाहर जाने की। तो पंजाब का जो कल्चर है आज की डेट में बॉलीवुड पे भी हावी है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं अपने पहाड़ी गानों में हिंदी गानों का मिक्सन करूं या मैं पंजाबी गानों का मिक्सन करूं, लेकिन हमारे पास दिमाग है, सोच है, हम लोग कुछ अच्छा तो करें, आगे तो बढ़ाएं। अगर आज भी खड़े पे नाचना है, पत्थर के ऊपर डांस करना है, नदी के किनारे जाके डांस करना है, यहाँ से ऊपर चढ़ के पर ऐसे नीचे उतर के डांस करना है, तो मैं एक दिन में 10 वीडियो बना दूं। अगर आप अच्छा पिक्चराइजेशन दिखाना चाहते हैं ताकि आपका बच्चा भी ये बोले कि नहीं ये वीडियो बहुत अच्छा बना हुआ है, खड़े हो गए 15 बंदे, नाच गए, ठुमका लगा दिया, गर्दन लगा दी, क्या बात है जी। तो मैं क्रिटिसिज्म भी बोल सकता हूँ इसको कि इतना भी नहीं दिखा सकते कि अब संस्कृति को ऊपर तो उठाना होगा, कहीं अच्छी चीजें तो दिखानी होगी। संस्कृति सिर्फ संगीत पे नहीं टिकी हुई है। ये बात जो दीमान भाई ने पहले कही, मुझे नाम याद है, ये सच्चाई है। संस्कृति दिखाना, जब आप किसी चीज को, एक दुल्हन होती है, दुल्हन को जब तक आप उसको सजाएंगे संवारेंगे नहीं, जब तक उसका मेकअप नहीं करोगे, जब आप उसमें वैसे संगीत में अच्छा म्यूजिक नहीं डालेंगे, अच्छा लिरिक्स नहीं डालेंगे, तो लोग उसको नहीं सुनेंगे। अगर एक गांव की लड़की है, शरीफ सी लड़की है, अच्छी सी लड़की है, उसका आप मेकअप करके दुल्हन बना के सुंदर फोटो वगैरह खींच के जब आप उसको ले जाते हो तो कितनी प्यारी लगती है वो। वैसे ही संगीत का भी स्वरूप है, उसको भी सजाया जाता है, लोगों तक परोसा जाता है, तब उसको लोग सुनते हैं। तो वैसे ही नहीं है जो 3.5 लाख लोगों ने जिन्होंने देखा है ये गाना, बेवकूफ़ नहीं है, वो समझदार ही हो गए, उन्होंने ऐसे ही नहीं देखा हुआ है, उन्होंने ऐसे ही प्यार नहीं दिया हुआ है। तो उनके आगे नतमस्तक हो जो इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं और जो लोग मान भी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसी कड़ी में संजय सूद सर, रामपुर से हैं संजय सूद सर, हमारे पत्रकार साहब है,
नहीं नहीं, अच्छा संजय सर, वो संजय सर शिमला में है। मीडिया से पत्रकार भाई। बिल्कुल संजय भाई। पत्रकार भाई कह रहे हैं कि विक्की जी को जितना सुने उतना कम है मुनीश। Thank you और so ये much। सच्चाई है सर, हम आपको याद कर रहे हैं। इसके साथ साथ संजय भाई एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे 100% जो एक चीज लगी सबसे अच्छी, मीडिया ने मुझे बहुत पसंद किया है इस बात के लिए। और हर एक चैनल पे, हर एक मीडिया में ये चीज़ जो है मेरे को सब ने बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया। इसके लिए मैं तमाम हिमाचल प्रदेश के मीडिया का आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। आप हमारे गीतों को लोगों तक पहुँचा रहे, मेरे ही नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोगों के गाने आ रहे, जो अच्छा गाना होता है उसको स्प्रेड करता है हर एक मीडिया। जो आज के न्यूज़ पोर्टल्स बने हुए हैं सब लोग बहुत अच्छा, आज कम से कम 14 न्यूज़ पोर्टल पे मैंने किसी को नहीं बोला, ना किसी को फ़ोन किया, स्वेयर गॉड, और सब ने थैंक यू। आपको अच्छा लगा, आपने लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और संजय भाई तो जब भी मिलते हैं रामपुर में इतना मान सम्मान देते हैं और मेरे को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे को छोटे भाई की तरह मानते हैं। तो फिर संजय भाई के लिए कोई गाना हो जाए। निरुचाले घूम दे माये घूम दे, चले शिमले बाजारो, निरुचाले घूम दे गो, निरुचाले घूम दे। अरे वाह, क्या बात है संजय भाई, हमने आपको याद कर लिया है और मुझे मालूम है कि आपका आशीर्वाद हम पर भी है और आपसे बड़ा कुछ हमने जीवन में सीखा है। और आपने मुझे लग रहा है कि मुझे अभी भी वो लम्हा याद आ रहा है संजय सूद सर, जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रामपुर लवी कर रहे थे और मैं उस नाइट में एंकर था और आप स्टेज के सामने खड़े, सामने जो नीचे ग्राउंड में आप डांस कर रहे थे। विक्की भाई आज मैं आपको एक बड़ा खतरनाक मोमेंट बताने वाला हूँ। तो संजय सूद सर जो है नीचे भीड़ के साथ जो है वो एंजॉय कर रहे थे और बारिश बहुत ज़्यादा उस रात हो रही थी और उन्होंने मुझे जाते जाते एक बात कही कि मुझे ना अपना नंबर देते जाना। मुझे लगा कि शायद मेरे खिलाफ कल कुछ लिखेंगे, क्योंकि कुछ कलाकारों के साथ हमने थोड़ा जल्दी उन्हें स्टेज से उतार दिया था, वक्त कम था। तो अगले दिन बड़ा एक अच्छी सी कवरेज जो है वो मुझे अखबार में देखने को मिली। संजय सूद सर वो मेरे जीवन की मेरे ख्याल से जो सबसे बेहतरीन कवरेज है उसमें से एक है और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो लम्हा जो है आप मेरे जीवन में लेकर आए। मैं आपको जानता भी नहीं था, लेकिन बावजूद इसके आपने मेरे काम को सराहा है और बिना जान पहचान के अगर असल में सही पत्रकारिता का अगर मतलब है तो मुझे लग रहा है कि शायद वो उन्हें पसंद आया काम। वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि जो इतने सारे न्यूज़ पोर्टल पे जो गाना चला है जी, तो वो शायद मेरी तो जान पहचान भी है, मैं तो फ़ोन भी कर सकता था और जानते भी है, सारे मीडिया वाले जानते भी है, तभी मैंने कहा है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ मीडिया ने, विक्की चौहान को नहीं, मीडिया ने पूरे हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को बहुत सराहा है, बहुत प्यार दिया है। हाँ, जो गाना नहीं कई बार आगे जाने वाला होता है उसको मीडिया भी नहीं चलाती है, ठीक है। जो गाना अच्छा चलने वाला होता है मीडिया उसको सपोर्ट करती है। और जहाँ तक मैं शोज़ की बात करता हूँ, जब भी आप कहीं भी शो पे जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, जो कलाकार सच में अच्छा करता है दूसरे दिन उसकी कवरेज जो है ना पंजाब और बॉम्बे लेवल के आर्टिस्टों के बराबर लगाता है हिमाचल प्रदेश का मीडिया। जब भी हम लोग हिमाचल में शो करते हैं और मैं जब उत्तराखंड जाता हूँ तो उत्तराखंड में इतने बड़े लेवल पे वहाँ का मीडिया हमें कवरेज देता है, सिर्फ विक्की चौहान को नहीं, वहाँ और भी हिमाचल के कलाकार जाते हैं और उत्तराखंड के जितने भी कलाकार जाते हैं। उत्तराखंड अगर आप जाओगे, आप उत्तराखंड में इतने बेहतरीन गाने वाले आर्टिस्ट हैं, इतना बढ़िया कवरेज उनको मिलता है। तो ये जो मीडिया का एक सपोर्ट, हाँ, जो अच्छा करते हैं, जो अच्छा नहीं करते तो उनके लिए बुरा भी नहीं वो लोग लिखते ताकि किसी का मनोबल ना टूटे। ये चीज़ें। चलिए जी, फिर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं और मैं चाहता हूं तो लोग जी अब जाते जाते कुछ और गाने, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमें घर जाकर विक्की भाई के घर जाकर हमें चाय एंजॉय करनी है और खाना भी हो सकता है हम खा के निकलें। तो मैं ये ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप घर फोन सौभाग्य होगा। तो सवाल ये है कि डाली झुमा लोग सुनना चाह रहे हैं और बाकी जो लोग हैं जिनके मैं कमेंट्स नहीं ले पा रहा हूं उनसे मैं कह रहा हूं कि मेरा पर्सनल मैसेज नंबर अगर आपके पास है तो व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि कुछ मेरे मित्र हैं जो कह रहे हैं कि हम कमेंट कर रहे हैं। आपने क्या कमेंट किया है वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए। कोई गाना सुनना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप कीजिए और अभी आप सुनिए डाली झुमा। ओ जीव लुटो मेरो लाड़ेरी साड़ी है, जीव लुटो मेरो लाड़ेरी साड़ी है, लागी भागियों से खोड़ी कवाली है डाली झुमा। अरे वाह, डाली झुमा झुमा रे डाली है डाली झुमा। एरी लागी बोलो नाच दी, एरी लागी बोलो नाच दी, जेरी गुगती डाली है वे डाली झुमा। डाली झुमा झुमा रे डाली है डाली झुमा। बेशदी लागी बिमला जो तू एलपी गाड़ी माँ, अरे वाह, बेशदी लागी बिमला जो तू एलपी गाड़ी माँ। अरे नजरी लगाई ड्राइवर डिस्को साड़ी माँ, तेरी डिस्को साड़ी माँ। पिंग टपूंगा
फिर क्या हुआ बैठ गई तेरी जो एलपी गाड़ी माँ, फिर क्या हुआ बैठ गई तेरी जो एलपी गाड़ी माँ, अरे अच्छी खासी नौकरी मेरी भी आंगनबाड़ी माँ, है आंगनबाड़ी माँ। पिंगटा पुंगा ओजराल टू कंगाउले, ओजराल टू कंगाउले, हाय मेरी एवे सुबह धाई है ओजराल टू कंगाउले, चाल डेउले पारले गावेले नवी छोटी मोगाउले, हाय मेरी ए सुबह धाई है नवी छोटी मोगाउले। अरे वाह क्या बात। ओडे लगा था, ओडे लगा था रोड के बाटो दी मिली जुली, डे लगा था रोड के बाटो दी मिली जुली, बस छुट्टी मेरी रोडूरी देख दा गोहा भूली, बोल बे जूली मेरी जूली, जूली मेरी जूली, जूली मेरी जूली। अरे वाह बहुत खूब। और हमारे व्यूवर से बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश रहती है कि तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाई जाए। कमांडेंट है नेप्टा जी, शायद आप जानते हो, मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं और आपसे मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपसे कभी ज़रूर मिलूँ, और नज़दीकी हमारे क्षेत्र से यहीं से। कमांडेंट साहब के साथ साथ बहुत सारे लोगों की फरमाइश इच्छा है वो मिला बेबी। बोलो आजकल देखो मेरे बड़ी रोए भाव, बड़े प्यारो दुनिया है वैसे है मेरा नाम, छोटे मोटे झगड़े थे जे भी के भी, आजकल बोला मुखे ओ मेला बेबी, ओ मेला बेबी हाय हाय ओ मेला बेबी, ओ मेला बेबी हाय ओ मेला बेबी। वो जद का तो बड़ा मेरा थोड़ा कारोबार, बरश दा लगा तेरा ज्यादा ही है प्यार, समझू हाँ तेरी अचला की जी, तो बे तो बोले मुखे ओ मेला बेबी, ओ मेला हाय हाय ओ मेला बेबी। और जितने लोगों ने डिमांड की, अगर आपको एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, तुमको भी हो जाए प्यार कभी, अरे तुमको भी हो जाए प्यार कभी, बड़े प्यार से बोलो उसे ओ मेला बेबी, ओ मेला बेबी हाय हाय ओ मेला बेबी, घर में ओ सबको बोलो ओ मेला बेबी। अरे वाह क्या बात है। मेरी माँ भी मुझे कहती थी कि ओ मेला बेबी नहीं, सच में कहती थी ऐसे, जब मैं बड़ा कई बार खूबसूरत बोलता शब्द है, था, बड़ा। सच में मैं कई, मेरे को घंटा बहुत पसंद है बाड़ी, तो मैं जब घर आता था शिमला से, तो मैं कई बार कहता था, आमा बोलते थे हम, मेरी मम्मा अब नहीं है, मैं उनको कहता था आमा मेरे को घंटा खाना, घंटा बना दो, ओह मेरे बेबी ने तो घंटा खाना, चल मैं बना देती हूँ। तो ऐसा नहीं है, सामाजिक चीज है ये, या तो जो लोग बोल रहे हैं ना आज के बाद कभी ना बोले ये शब्द ही ना बोले, अपने घर में अपने बच्चों को भी ना बोले, ओ मेला बेबी बोलना छोड़ दो। वो बोल दे, छोड़ दे। हनी नेगी जी लिख रहे हैं कि नए गाने के लिए विक्की भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ। हनी बहुत सुरीला आर्टिस्ट है और सच में हमारी तारीफ में बड़े कसीदे पढ़ दिए आपने। हनी की अगर मैं बात करूं, मैं JVN विजन टीवी के माध्यम से कहना चाहूँगा, अभी मेरी बेगमा गाना आने वाला है, 2 तारीख को रिलीज़ होगा, मीठी मीठी बातें आपने गाना सुना, ये मैं तो लड़का ही कहूँगा, मेरा छोटा भाई है, मेरे से 10 साल छोटा होगा, ये लड़का हिमाचल की बहुत सुरीली आवाज़ है, और ये लड़का वो गायक है जो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को सैकड़ों गाने देगा, सैकड़ों गाने, क्योंकि ये सीखा हुआ लड़का है, इसको संगीत का ए से लेकर के पूरा, मतलब संगीत तो बहुत बड़ी वाइड चीज़ है, लेकिन इसको संगीत का बहुत नॉलेज है, और इतना नॉलेज है कि, और ख़ास तौर पर अगर राजीव नेगी और हनी की बात करूं मैं, ये जोड़ी कुछ धमाका करने वाली है, ये सच में बहुत अच्छा करते हैं। AC भारद्वाज को देखिए आप, कितने अच्छे लेवल पे वो गाते हैं, मैं लोगों के नाम भूल रहा हूँ इनके, जो अच्छा डॉनी बहुत अच्छा गाते हैं, और पंकज शर्मा बहुत अच्छा गाते हैं, इन लोगों, ये नई जनरेशन जो है, और मैं बाकी लोगों के नाम मैं पहले ले चुका, जिनके नाम याद है, जिनके, काकू चौहान बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है, और कोटखाई से तो बहुत सुरीले आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग तो हैं, बहुत सारे, ये जो जैसे हनी वाली जो जनरेशन है, ये हिमाचल प्रदेश को सुरीले गाने देने वाली जनरेशन है। मतलब हम तो तुक्के में बन गए, जो बन गए जो गाने अच्छे थे बन गए, ठीक है। नहीं मतलब ये बड़ी बात कह दी कि तुक्के ने हमको जो है, कमर तुक्का नहीं है विक्की भाई, ये मेहनत भी है और काम भी है, जनून है मेरा। मैंने पहले भी कहा कि शायद मैं अपना सब कुछ छोड़ के जो है ना, अपने 20 साल मैंने इसमें लगाए हैं, और एक अच्छा एजुकेशन लेने के बाद, अच्छा क्वालिफिकेशन लेने के बाद, अच्छे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई करने के बाद, अगर मुझे शुरू में कहा भी जाता था घर वालों की तरह, कहाँ फंस गए इनमें नाटिया गाने, इसमें वजूद नहीं है, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, नहीं पर एक सच्चाई और है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो करोड़ों लोग बोलूँगा मैं हिमाचल और उत्तराखंड के, जिन्होंने इतना प्यार दिया है, तो
मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे उस परमात्मा ने इसी चीज़ के लिए भेजा है। मैं सीखा या नहीं सीखा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही पड़ेगा कभी, या आज सीखने लग जाऊं तो उससे कोई मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं बन जाऊंगा। मुझे ये लगता है कि इन करोड़ों लोगों ने जो मुझे विक्की से विक्की चौहान बनाया है, मुझे उस परमात्मा ने शायद इन लोगों के लिए भेजा है। मैं इनके लिए समर्पित हूँ, मैं इनके लिए गाता रहूँगा। जिस दिन ये मना करेंगे उस दिन का नहीं गाऊँगा। नहीं, पर बातें सारी हो, लेकिन हर कोई विक्की चौहान नहीं हो सकता, हर कोई कुलदीप शर्मा नहीं बन सकता, हर कोई जो आपको बुरा कहते हैं वही आपके चाहने वाले भी हैं। बहुत तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक साथ चलती है। बहुत बहुत है। मैंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो और एक चीज़ और कहूँ मैं, ये 4 तो ऐसे हैं जिनके 25 कमेंट है, अच्छा, ताकि रिएक्ट करूं। मैंने उनको दिल भेजा, मैं कहा भाई खुश हो जा, मेरी तरफ से दिल हुआ आपको, खुश हो जाओ यार, कुछ नहीं। उनके अपनी फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, कमाइयों के साधन रुक गए हैं लोगों के, कोई काम नहीं है, कोई बेरोजगार होगा, कोई और चीज़ें होगी है, तो चल ठीक रहा, मेरे ऊपर ही फटता तो फटने दे, कोई बात नहीं, खुश तो हो जाए, अपनी भड़ास तो निकाले कहीं ना कहीं। किसी को गालियाँ देने से अच्छा अगर मेरे को दे के खुश हो जाता तो हो जाओ भाई, कम से कम खुश तो रहो। अरे वाह, क्या बात है सर। और वो जो लोग हैं जिन्होंने बुरा कुछ लिखा है, उनके लिए कुछ सुना दीजिए। क्यों नहीं आउंदी तू गे झुरिए, अरे क्यों नहीं आउंदी तू, क्यों नहीं आउंदी तू गे झुरिए, क्यों नहीं आउंदी तू, दिल दीवाना तेरे प्यारो रा झुरिए, ना तड़पाइयो मुँह झुरिए, मिल दियायो तू, मिल दियायो तू। अरे वाह, क्या बात। वो बुरा क्यों लगदा मेरी साहिबा, तांदू बुला दूरी दूरी हो रोना, बुरा क्यों लगदा मेरी साहिबा, तांदू बुला दूरी दूरी हो रोना, तेरे गाँव दा है हो साहिबा बे मेले दिखदा पूजा, ताऊ दिखदा है मेरी साहिबा बे कम नहीं थी आ दूजा, के बुरा कहीं लगदा, वो बुरा नहीं मानना मेरी साहिबा, इन छोटी छोटी बातों रा मेरा। अरे वाह, क्या बात है। हमने सबके बारे में बातें कर ली और जाते जाते सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया है। और विक्की भाई को भी भेजने से पहले, और हमें तो उनके घर पहुंचना है, और संजय सूद सर की फरमाइश एलपी गाड़ी और मुझे लग रहा है शायद गाया भी था एक बार। फिर क्या हुआ बैठ गई तेरी जो एलपी गाड़ी माँ, फिर क्या हुआ बैठ गई तेरी जो एलपी गाड़ी माँ, अरे अच्छी खासी नौकरी मेरी भी आंगन बड़ी माँ, आंगन बड़ी माँ, बिश दी लगी बिमला चौबे तू एलपी गाड़ी माँ, वो नजर लगाई ड्राइवर है डिस्को साड़ी माँ, तेरी डिस्को साड़ी माँ, हाय हाय डिस्को साड़ी माँ, तेरी डिस्को साड़ी माँ, पिंग टपूंगा ओ पूंगा पिंग टपूंगा, ओ पूंगा पिंग टपूंगा, ओ पूंगा पिंग टपूंगा। अरे वाह, क्या बात है। और अब कुछ लोगों को थैंक्स जरूर कहेंगे। रामकृष्ण जी कह रहे हैं कि हम जब भी अकेले होते हैं तो सिर्फ विक्की चौहान के गाने सुनते हैं, और नीरू चाली घूमती सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल जी। और मुझे लग रहा है कि सभी लोगों ने जो है हमारे इस पे तो मुझे कोई कमेंट जो है वो इस तरह का नज़र नहीं आया, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं कि एक बार जो है आप इस गाने को, एक पारिवारिक गाना है, 100% पारिवारिक गाना है, 100% मेरी जुबान है, आपको इसको ज़रूर शेयर करें। जितने लोगों को ये जो लोग सुन रहे हैं एक बार देखें कि एक घर में कितने सादगी और कितने प्यार के साथ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, और ऐसा मैसेज हर एक नए कपल को, हर एक पुराने कपल को जाना चाहिए। सब लोग ऐसे रहे, घर टूटे ना। सामाजिक तौर पे हमारा ये काम है कि हमारा घर जुड़ा रहे, हमारे पति पत्नी जो भी लोग हैं वो खुश रहें, खुशहाली की ज़िंदगी जिए, एक दूसरे को गिफ्ट दें, एक दूसरे को प्यार से बात करें। घर अगर पति आए कमा कर तो उस पति को घर पे इज्जत मिले, और पत्नी के साथ घर पे जो मैंने उसमें दिखाया जो चीज़ें, मैं एक चीज़ और कहूँ, जो मैंने उसमें कई चीज़ें दिखाई है, लोगों को लगता होगा कि हाँ विक्की चौहान का नाम है पता नहीं क्या। मैं घर जाता हूँ अपने रियल लाइफ में,
मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। पिछले अभी मेरा जो कुक है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल का है, बंगाली है, तो वो चुनाव के लिए घर गया हुआ था। उसको हमने भी आने के लिए मना किया है, तो पिछले 2 महीने से 3 महीने से वो घर पे नहीं है। 3 महीने से मैं अपनी वाइफ का हाथ बटाता हूँ, बर्तन धोता हूँ, बच्चे के लिए कपड़े धो लेता हूँ, कुछ और चीज़ें कर लेता हूँ, कभी झाड़ू पोछा मैं करता हूँ। रियल लाइफ में जो चीज़ें इसमें है सब करते हैं भाई। कि शायद कुछ लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि पति ऐसा काम कहाँ करते हैं, नहीं, पर लोगों को आप भी तो करते होंगे। आप क्या अपने घर वालों का हाथ नहीं बटाते? मैं देखो विकी भाई, मैं एक सच में कंट्रोवर्शियल हो गया, ये साफ सफाइयाँ झाड़ू सब चीजें करता हूँ मैं देखिए आज जेवीएन विजन टीवी पर खुलासा हो गया कि विकी चौहान झाड़ू पोछा भी करते हैं, बर्तन भी धोते हैं। मैं खाना बनाता हूँ। जब मैं +2 में था तब से लेकर के मैं अपने खाना बनाता हूँ। अभी जब से मैरिज हुई, जब मैं मैरिज होने के बाद थोड़ा बहुत मेरी वाइफ ज़रूरत से ज़्यादा हेल्पिंग है और बहुत ज़्यादा वो सपोर्टिंग है, और हमेशा वो मेरे को एक रिगार्ड देती है, एक मान सम्मान देती है, ज़रूरत से ज़्यादा मान सम्मान देती है। मैं तो सच में जीवन में बहुत खुश हूँ ऐसा जीवन साथी पाकर। तो मुझे लगता है कि उसका वो भी तो किसी की बेटी है, अरे वो भी तो किसी का घर छोड़ के आई है। मैं तो बोलूं मेरी बहनों को तो मिलना चाहिए भाई ऐसा ससुराल जो वो टांग पे टांग बैठ के ऐसे धर के चाय पिए, लेकिन दूसरे की बेटी मेरे घर पे आए तो वो काम करे। अरे घर चलाना है तो वो उसमें सबका सहयोग होना चाहिए। मेरे पापा है आज 3 ईयर्स के हैं, वो आज बगीचे में जाते खुद का सब करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई चीज़ नहीं है ये। तो मैं आपको अपने जीवन की सच्चाई बताता हूँ, मैं सब चीज़ें करता हूँ घर पे, सब छोटी छोटी चीज़ें करता हूँ। ठीक है, छोटा बच्चा है अभी, ठीक है, अभी 7 महीने का मेरा बच्चा है, सुसु पोटी सारे के बच्चे करते हैं। रात को मैं उठता हूँ, सफाई करता हूँ, पोटी साफ करता हूँ अपने बच्चे की। चलिए ये इस चीज टॉपिक को यहाँ बंद कर लेते हैं चलने वाली। और टॉपिक बंद करने से पहले हम लेंगे हरि किशन वर्मा जी का कमेंट। आप हरि किशन भाई लिखते हैं इतना अच्छा है, मैं तो कमेंट पढ़ के भी जिसे कहते हैं मुझे आनंद आ रहा है। दर्शकों को सुना दूं, हरि किशन भाई लिख रहे हैं, मनीष जी नमस्कार, विकी चौहान जी हिमाचल और उत्तराखंड की फोक इंडस्ट्री में सबसे बड़े ट्रेंड मेकर है, जिसका अप्रत्याशित फायदा हमारे नवोदित कलाकारों को मिला है। मैंने वो दौर देखे हैं जब हमारी इंडस्ट्री खतरे में थी, तब चौहान साहब ने जो नए प्रयोग के साथ गीत दिए उससे पूरा परिदृश्य ही बदल दिया। ये बड़ी सच्चाई है। बाकी आलोचकों का होना बहुत ज़रूरी है। जब समंदर मंथन हुआ था तो अमृत के साथ विष भी निकला था, नहीं तो अमृत की महत्ता कम होती। आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। वही है जो आप आलोचना की बात कर रहे हो, उनको खुश किया जाएगा, वो नाराज़ ना हो, वो भी मेरे अपने हैं। आप मेरे साथ जुड़ेंगे, अभी बहुत बेहतरीन गाना दे रहा हूँ आपके लिए। हरि किशन वर्मा जी के बारे में अगर मैं बात करूँ, हिमाचल प्रदेश की कलम में लाइक राम रफ़ीक जी के बाद अगर बेहतरीन लिखने वाला कोई आर्टिस्ट हैं, कोई गीतकार हैं, तो वो हरि किशन वर्मा जी पे नज़र जाती है। ऐसे ऐसे गाने इन्होंने दिए हैं जो वीडियो में आप आज की डेट में 2.5 करोड़ देख रहे हो। बिल्कुल सही। ऐसे गाने, अगर बिमला रे तेरे होटलों की बात की जाए, देखिए वो गाना कौन सी शादी में नहीं चलता, और ठंडा पानी दे पिलाए राम प्यारी है। सुरेंद्र शर्मा जी के गाने देख लीजिए, सैकड़ों गाने उठा के देखिए हरि किशन वर्मा जी के लिए। तो हरि किशन वर्मा जी की जो कलम है, मैं वही कह रहा हूँ, जब हम ये गाना लिख रहे थे इसमें एक बार हमारे को आया कि ओ स्वीट डार्लिंग, और आया था और ओ स्वीट डार्लिंग, लव यू मेरी जान, ऐसे जानू बेबी फलाना भी। मैं कहा नहीं, वो थोड़ा सा ना अजीब सा, वो मिला बेबी सिंपल शब्द है। तो उन्होंने ये बात कही कि सिंपल शब्द हमको लेना है, जो एक परिवार में समावेश में। ये इतने सुलझे हुए साहित्यकार हैं, इतने अच्छा लिखते हैं। मैं तो धन्य हूँ कि मुझे आपका गाना गाने का मौका मिला, और आप लिखते तो सच में बेहतरीन है ये। हरि किशन भाई, हम भी आपके दीवाने हैं, और हम भी राजीव नेगी जी की थोड़ी सी अगर बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि हनी नेगी और राजीव नेगी की जोड़ी की अगर बात की, अगर मैं अपनी बात करूं, राजीव नेगी जी ने मेरे को इतने बेहतरीन गाने दिए हैं, और अभी भी जो गाने आ रहे हैं, 3-4 गाने जो आ रहे हैं, और एक तो राजीव नेगी जी के प्रोडक्शन में तो बिल्कुल रेडी हैं, शायद हम कुछ दिनों में डाल देंगे उसको। अभी 2 तारीख को हनी नेगी का गाना आना, उसके बाद हम लोग बिल्कुल रेडी हैं उस गाने के लिए। और उसके बाद राजीव नेगी जी ने मेरे और कुछ गाने तैयार किए हुए हैं। राजीव नेगी की अगर बात करूँ, आज अगर ट्रेंड में अगर बात करूँ तो कहाँ राजीव नेगी के गाने नहीं चल रहे। कितनी बखूबी से उन्होंने, जब उनके गाने डीजे पे चलते हैं, जिस स्टाइल के साथ चलते हैं, जिस रिदम के साथ चलते हैं, जिन्होंने इतने अच्छे लेवल पे ढोल का मिश्रण किया है, करनाल का उसका। अगर सिंगल करनाल आप बजाओगे तो फिर ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या कहीं कौवा बास रहा है, लेकिन जैसे कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने ये काम किया है, इन संगीतकारों की वजह से संस्कृति आज यहाँ तक पहुँची है। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को ज़रूर देना चाहेंगे, और
हरिकिशन भाई आपका भी धन्यवाद। हम ज़रूर कभी हरिकिशन भाई आपसे जिसे वैसे तो मुलाकातें होती रहती है, लेकिन कभी आपका इंटरव्यू करेंगे, लोगों को मिलवाएंगे। आपकी कलम जो है कमाल लिखती है वो। हमें नहीं पता कि आप अच्छा लिखते हैं या कलम वैसी है। अगर कलम है तो हमें तोहफे में दे देना, हम भी कम से कम कुछ करेंगे जीवन में। लेकिन एक चीज़, अब जाते जाते अंतिम सवाल, वो सवाल ये है कि एक ऐसा गाना विकी भाई जिसको सुनने के बाद लगता है कि काश मैंने गाया होता। ऐसे तो बहुत गाने हैं, हिमाचल के आर्टिस्टों ने भयंकर गाने गाए हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे गाने चले थे लोग जी, बहुत गाने हैं। ऐसे तो बहुत गाने हैं, लेकिन मैं जाते जाते दर्शकों को अपना ही गाना सुनाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा किसका गाना गाऊं। अगर एक का गाऊंगा तो दूसरा कलाकार बोलेगा भी फ़ोन कर, भाई मेरा गाना। तो ऐसे कुलदीप भाई के बहुत गाने जो जिसको गाने की हमारी इच्छा थी, राठी भाई के बहुत गाने, पंकज ठाकुर द्वारा लिखे हुए बहुत सारे गाने हैं, या सुरेंद्र शर्मा के बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हमको गाने के, इंद्रजीत भाई के बहुत अच्छे गाने हैं जो जैसे अगर बुदुआ मामा घाले टुआ गोडे लाई दे मेरे तेला तेला गे बुदुआ मामा घाले टुआ गोडे लाई दे मेरे तेला परी बोलो ढाको दे रिडुवा तेरे हुंदी पड़ी दूनी रे नाले नाले बोलो खेड़िया शुक्रू मिटा हुंदी पड़ी दूनी रे नाले आपूता चाली के नीरी मोंडाले घोर दीणो शाणे टूलाए हो रिउ था चे बांगिए बांगे बाली दे मुंडालो हाथाले सोए गे कंगणू सेगे नकाले बालूलो। बहुत कलाकारों के गाने जिसको गाने की इच्छा थी कि और फिर मजा आ गया। और जाते जाते बस अंतिम जो प्रस्तुति वो आपकी अपनी तरफ से है। वो बार बार घंटी बाजो, अरे वाह, वो बस मिस्ड कॉल आजो, वो बार बार घंटी बाजो बस मिस्ड कॉल आजो, 2-4 मैसेज किया पर पोज साथी लिखो मुखे आई लव यू रोज रोज वो अपनी सुना कुछ मेरे भी सुनानी तांदो गप शप लानी माये गप शप लानी तांदो गप शप लानी माये गप शप लानी आमा बापू साथी मेरे लागी जांदा डर आधे घंटे बस ये हाँ पूजी जांदी घर आमा बापू साथी मेरे लागी जांदा डर आधे घंटे बस ये हाँ पूजी जांदी घर रोज रोज हुंदा लगा तेरा इंतजार हीरो लागो जेरो मुँह भी होए गो प्यार तू अपनी सुना अरे वाह, अरे अपनी सुना कुछ मेरे भी सुनानी अरे अपनी सुना कुछ मेरे भी सुनानी अरे अपनी सुना कुछ मेरे भी सुनानी मारे गप शप लानी रोज गप शप ला मारे गप शप लानी रोज गप शप लानी। अरे वाह, क्या बात है। और हम भी चाहते हैं कि गपशप हमेशा रहे बरकरार और विकी चौहान साहब के गाने चलते रहें। और आप सबसे बस ये कहना है कि शाम को शायद होगी फिर मुलाकात, इवनिंग बुलेटिन में मिलेंगे आपसे। लेकिन जिस तरह का ये गाना है, जिस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, उसको देखते हुए हम लोग पहुंच गए हैं, चाय बना दो और हम जवाबदेही जो है वो जवाबदेही जो है हम करना चाहते थे। और 4 लोग हैं, 4 लोग। अभी जाकर हमें जो है खाना वाना चाय वाय एंजॉय करनी है, तो आप लोग भी खुश रहें। और आपको बस एक बार जरूर कहना है कि आज ना सब घर में जाके ओ मिला बेबी एक बार जरूर बोल देना। इन्हीं अल्फाजों के साथ अपने साथी कैमरामैन सुशील मेहता के साथ और टीम मैनेजमेंट से त्रिलोक ठाकुर जी के साथ मुझे और हिमाचल के सुपरस्टार को अलविदा कह दीजिए। आप सब सदैव आपका प्यार ऐसा ही जेवीएन विजन टीवी पर बना रहे। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार, थैंक यू।